बंगाल में भवानीपुर का किला टूट गया। ममता बनर्जी का किला ध्वस्त हो गया है और हाल इतना बेहाल हुआ कि वो अपना घर यानी कि खुद की सीट भी नहीं बचा पाई। कैसे हारी ममता बनर्जी और ऐसा क्या हुआ जो गिनती शुरू होने के बाद 15 राउंड तक लीड करती रही, लेकिन आखिरी 5 राउंड में खेल बदल गया। मैं हूं आपके साथ बरकत और आप देख रहे हैं TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज बात करेंगे बंगाल में बीजेपी के नए महल के बारे में, जो दीदी के किले को तोड़कर बनाया जाएगा, यानी कि प्रचंड जीत की, जहां बीजेपी ने सीटों के मामले में दोहरा शतक लगाकर बंगाल की धरती पर अपना झंडा फहरा दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 206 सीटें जीतकर पहली बार सरकार बनाने जा रही है, जबकि टीएमसी 81 सीटों पर सिमट गई और सबसे हाईलाइटेड सीट दीदी की, जिन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा है। चलिए बताते हैं पूरी कहानी ममता बनर्जी के हार की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी सबसे मजबूत माने जाने वाली सीट पर करारी हार का सामना करती नजर आई हैं। बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी ने उन्हें लगभग 15,105 वोटों से हराकर इतिहास रच दिया है। 15वें राउंड तक ममता आगे चल रही थी, लेकिन आखिरी 5 राउंड में पासा पूरी तरह पलट गया। ये हार सिर्फ एक सीट की नहीं, बल्कि 15 साल के तृणमूल शासन के अंत की तस्वीर है। भवानीपुर को ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता था। यहाँ से उन्होंने बार बार चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, लेकिन इस बार शुवेंदु अधिकारी ने उन्हें सीधा चैलेंज दिया। याद रहे 2021 में नंदीग्राम में शुवेंदु ने ममता को महज 1956 वोटों से हराया था। अब भवानीपुर में मार्जिन और बढ़ गया। ममता न सिर्फ अपनी सीट हारी, बल्कि पूरे बंगाल में उनकी पार्टी की लहर बिल्कुल थम गई। हालांकि काउंटिंग के बीच में ममता काउंटिंग सेंटर पहुंची और उन्होंने मारपीट का आरोप लगाते हुए क्या कहा, आप भी एक बार सुन लीजिए। मेरे को पिटाया, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी फुटेज सीसीटीवी ऑफ कर दिया, हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। हमको भी, हम 5 मिनट के लिए घुसा था। मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारा एजेंट को घुसने दीजिए। डीओ एश्योर्ड मी they will be allowed. After that he is not available, nobody is available, but I complained everywhere. हालांकि काउंटिंग की शुरुआत पोस्टल बैलेट से हुई, जिसमें ममता बनर्जी आगे रही। फिर ईवीएम वोटों की गिनती शुरू हुई। शुरुआती राउंड्स में ममता की बढ़त साफ दिख रही थी। पहले राउंड में ममता को 3,666 वोट मिले, शुवेंदु को 1,670। दूसरे राउंड में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन तीसरे राउंड से ममता बनर्जी ने मजबूत वापसी की और 15वें राउंड तक लगातार आगे बनी रही। 15वें राउंड के अंत में ममता के वोट 51,343 थे। शुवेंदु अधिकारी के तब थे 48,414, यानी ममता करीब 3,000 वोटों से आगे चल रही थी। लेकिन 16वें राउंड में सब बदल गया, मानो खेला हो गया। शुवेंदु अधिकारी 53,932 वोटों पर पहुंच गए, जबकि ममता बनर्जी 53,369 वोटों पर। मात्र 563 वोटों की बढ़त शुवेंदु को मिली। इसके बाद 17वें, 18वें, 19वें और 20वें राउंड में शुवेंदु की लीड लगातार बढ़ती गई। आखिरी राउंड में शुवेंदु अधिकारी को 73,463 वोट और ममता को 58,349 वोट मिले। कुल मार्जिन रहा 15,114 वोटों का। यह ड्रामा दिखाता है कि भवानीपुर के कुछ इलाकों, खासकर गैर मुस्लिम वोटरों में शुवेंदु अधिकारी की पकड़ कितनी मजबूत थी। शुवेंदु अधिकारी ने पहले ही दावा किया था कि शुरुआती राउंड मुस्लिम एरिया के हो सकते हैं, लेकिन अंत में जीत उनकी ही होगी, और वैसा ही हुआ। शुवेंदु अधिकारी अब 2 सीटों से जीतकर जॉइंट स्लेयर के रूप में उभरे हैं, नंदीग्राम के बाद भवानीपुर। उन्होंने कहा कि ये ममता बनर्जी का राजनीतिक रिटायरमेंट है। बीजेपी की इस जीत को हिंदू वोट की एकजुटता से जोड़ा जा रहा है, जबकि टीएमसी पर मुस्लिम वोट बैंक पर अत्यधिक निर्भर रहने का आरोप लग रहा है। बंगाल में 15 साल बाद सत्ता परिवर्तन हो रहा है। ममता बनर्जी का ये व्यक्तिगत झटका पूरे टीएमसी के लिए बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब देखना ये होगा कि विपक्ष में बैठकर ममता बनर्जी कैसी रणनीति अपनाती है। भवानीपुर ने साबित कर दिया कि कोई सीट अजय नहीं होती। शुवेंदु अधिकारी की जीत बंगाल राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ रही है। आपका बंगाल चुनाव को लेकर और ममता बनर्जी की हार पर क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि परिवर्तन जरूरी है, या जो हुआ बंगाल में सही हुआ? आपका इस पर क्या सोचना है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और देश और दुनिया भर की तमाम खबरों को देखने के लिए TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए।